अस्सलाम वालेकुम। आज फिर पंजाब की वज़ीर आला सुपर सीएम के साथ कुछ वक्त गुजारने का मौका मिला। लाहौर में चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जो बच्चों की हार्ट सर्जरी है उसकी एक तकरीब थी, जिसमें मरीम नवाज़ साहिबा ने ख़िताब भी किया और वो 10,000 जो बच्चों की हार्ट सर्जरी हुई है उसकी कंप्लीट होने पर 10,000 बच्चों की हार्ट सर्जरी कंप्लीट होने पर एक तकरीब थी जिसमें शिरकत का मौका मिला। आंखों में आंसू आए। मरीम नवाज़ साहिबा ने जब बताया कि जब उन्हें ये फ़ाइल मिली कि जो बच्चों के दिल के मरीज़ वाले बच्चे हैं वो 15,000 उनकी तादाद है, और 15,000 जो तादाद है, जब उनको देखा तो वो कह रही कि मैं ख़ुद परेशान होगी कि ये बच्चों की, और उसमें बड़े मसाइल, बच्चों की बारी कब आएगी। पहले जो बच्चों के कंडीशन बहुत सीरियस है उनके ऑपरेशन होंगे, और बहुत सारे जो हैं खुदा ना करे वक्त ना मिलने पर, मतलब दिल में सुराख है बच्चे की और 6 महीने मिले तो 6 महीने कैसे सर्वाइव करें। तो वो कहती हैं कि मेरा दिल उस वक्त बैठा, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि एक भी बच्चे की जो जान है वो मेरे लिए अपने बच्चे जैसी है। खैर 10,000 बच्चों का ऑपरेशन एक साल में फ्री ऑफ कॉस्ट, ये मरीम नवाज़ का एक बहुत बड़ा कामयाबी था। मैंने उन बच्चों के वालदैन के चेहरों पर खुशियाँ देखी, उनसे बात भी की। कोई मज़दूर था, कोई रंग करने वाला था, कोई दिहाड़ी लगाने वाला था। 10 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकते तो 15 से 20 लाख का ऑपरेशन वो कैसे करवाते हैं। बड़ी अच्छी गुफ्तगू की मरीम नवाज़ साहबा ने। मरीम नवाज़ साहबा ने कहा कि 15 लाख बच्चों के इलाज का हदफ मुकर्रर किया है। मैंने अपनी टीम को कह दिया है कि जो 3 अरब आपको दिया है, जब ये ख़त्म होने वाला मुझे बताओ, मैं पैसे आपको और दूँगी, लेकिन एक भी बच्चा जो है वो उसको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जब कोई, क्योंकि वहाँ पर एक तादाद थी कि जो बलोच KPK से भी 500 प्लस बच्चे आए जिनका इलाज हुआ। किलगत बल्दिस्तान, बलोचिस्तान, हर सूबे के बच्चे थे जो यहाँ पर आकर जिनका इलाज हुआ है। तो मरीम नवाज़ ने कहा कि मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई पूरे पाकिस्तान से आता है। तो मैं अभी जो कैंसर हॉस्पिटल भी बना रही हूँ ना, वो 10,000 लोगों के लिए इसलिए बना रही हूँ कि मुझे आने वाले वक्त में अगर वहाँ से भी लोग आए ना तो फिर ये उनके लिए परेशानी ना हो कि 1,000 बेड का हॉस्पिटल सिर्फ पंजाब के लोगों के लिए नहीं है। आपका इलाज होगा, मुफ्त होगा, कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे, किसी किस्म की कोई जो है वो नहीं कॉस्ट होगी। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि मरीम नवाज़ ने यह भी कहा कि मार्च के बाद 10,000 बच्चों के लिए जो अस्पताल, एक पूरा अस्पताल बनाया जाएगा, पूरा अस्पताल बनाया जाएगा। जो 1,000 बच्चों के लिए एक नया अस्पताल बनाया जाएगा, जो कि मरीम नवाज शरीफ मेडिकल सिटी बना रही हैं उसके अंदर, और उसमें सबका इलाज होगा। उसमें सबसे किसी से ये नहीं पूछा गया कि वो पंजाब का डोमिसाइल है कि नहीं है, सिंध वालों का भी होगा, इसका भी होगा। और वो जो एक नवाज शरीफ सिटी बनने जा रहा है ना, मेडिकल सिटी, उसमें ऐसी बीमारियों का इलाज होगा जिन बीमारियों का इलाज पाकिस्तान में होता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि KPK से 400 से ज़ायद सिंध समेत मुल्क भर से बच्चों का इलाज किया जा चुका है। KPK सबसे ज़्यादा जो बच्चे थे वो KPK से आए थे जिनका इलाज किया गया, लेकिन मुल्क भर से आने वाले बच्चों का इलाज किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल जो है वो, जैसे आपको बताया कि वो उसका जो 1000 बेडरूम का उसको इसलिए बनाया जा रहा है कि शायद पंजाब के लिए 400 वाला भी 500 वाला भी इनफ होता, लेकिन क्योंकि ये पहला सरकारी अस्पताल है कैंसर तो पूरे पाकिस्तान में, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से लोग कैंसर का इलाज करवाने के लिए आएंगे। मरीम नवाज़ ने यह भी बताया कि अस्पतालों की एमरजेंसी में सेफ सिटी कैमरे की मदद से बड़ा काम हुआ। उस वक्त की इंतज़ामिया ने इस पर कहा कि नहीं लगाना चाहिए, वो नाराज़ हुए कि हमारे मरीज़ों की प्राइवेसी है, लेकिन हमने लगाया। और फिर उसका फ़ायदा ये हुआ कि फैसलाबाद में कुछ ऐसा दिनों आप लोगों ने देखा था कि बच्चा चोरी हुआ, 2 घंटे के अंदर अंदर उन कैमरों की वजह से वो बच्चा जो है अपने वालिदैन के हवाले कर दिया गया था। मरीम नवाज़ ने लिटरली हाथ जोड़कर डॉक्टरों से कहा कि खुदारा, आपको खुदा ने वो पेशा दिया है जिसमें खुदा को सबसे ज़्यादा अजीज़ पेशा है। उन्होंने ये कहा कि मैं अक्सर मोबाइलों में अक्सर जो मैं कैमरों में देखती हूँ कि डॉक्टरों के सामने लाइन लगी होती है और डॉक्टर टेलीफोन पे बिजी होते हैं। हो सकता है कि वो काम कर रहे हो, लेकिन खुदारा मोबाइल अपना उस वक्त इस्तेमाल करें जब आपकी ब्रेक हो या आपको मेडिकल के हवाले से मोबाइल से कुछ चाहिए हो, किसी को कॉल करनी हो, कोई मदद चाहिए हो। अपनी ड्यूटी के दौरान मोबाइल इस्तेमाल ना करें,
ये जो लोग लाइन में खड़े होते हैं, मेरा दिल दुखता है। और मैं अक्सर देख रही होती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक्सेस है पंजाब के तमाम अस्पतालों की, कि डॉक्टर और नर्सिस क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि खुदारा अपने मोबाइल इस्तेमाल ना करें, लोगों की खिदमत करें। खुदा ने कि जिस पेशे के लिए आपको चुना है, ये बड़ा बरकतों वाला जो है वो पेशा है। उन्होंने कहा कि रोज़ाना मुख्तलिफ अज़ला के अस्पतालों की सफाई और इंतज़ामात जो वो मैं ख़ुद चेक करती हूँ। जो दहाइयों का गंद है वो हम ख़त्म करते हैं, दहाइयों का जो गंद है वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब कुछ मैं अपनी निगरानी में करता हूँ। मुझे हर अस्पताल जो है वो कैमरों के ज़रिए नज़र आ रहा है। उन कैमरों के ज़रिए मैं देख सकती हूँ कि कौन से अस्पताल में सफाई हो रही है, कौन से अस्पताल में सफाई नहीं हो रही। बच्चों के दिल के अमराज से मतलब उन्होंने कहा इंग्लैंड से, उन्होंने कहा जब ये 15 लाख लोगों की जो हमने लिस्ट देखी ना, तो उस वक्त ये मुमकिन नहीं था कि पाकिस्तान में। फिर हमने कैटेगरी की कि जिसको कल इलाज चाहिए कल दिया, जिसको 10 दिन था 10 दिन के दिया। तो उन तमाम लोगों का हमने जो इलाज किया, और उस इलाज के लिए यहाँ के डॉक्टर कम थे, हमने इंग्लैंड से डॉक्टर बुलाए, इंग्लैंड से डॉक्टर बुलाकर उनका इलाज किया। हार्ट अटैक के बाद लगने वाला महंगा इंजेक्शन जिसकी कीमत 3 लाख रुपए है, मुफ्त फ्राहम किया जा रहा है। 3 अंदाज़ा करें, ये कल मरियम बीबी ने मुझे ख़ास तौर पर बुला कर कहा कि प्रवेश भाई ये देखें, ये जो मियाँ वाली में दिल के मरीज़ों के लिए इंजेक्शन होते हैं जो बड़ा महंगा होता है, अभी मुझे पता लग रहा है कि इसकी 3 लाख प्राइस है। वहाँ पर इस तादाद में मौजूद थे कि अगर 10, 15, 20 भी पेशेंट एक दिन में आ जाए तो तमाम लोगों को वो टीका लग सकता है। तो ये मरियम नवाज़ है जो खिदमत कर रही है। और मरियम नवाज़ की खिदमत की वजह से आप बिलीव करें, जिसको मैं यूरोप कहता हूँ पंजाब को, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी जो अब देखें ना कि यूरोप में मुफ्त इलाज जो होता है उसकी क्या हालत है। इंग्लैंड के बारे में जो लोग रहते हैं वो बताएं कि अगर मुफ्त इलाज की लाइन में लग के 6-6 महीने इलाज के लिए वेट करना पड़ता कि नहीं करता। जिस तरह के जदीद हस्पताल 0 मीटर फ्रॉम ग्राउंड 1.5 साल में पंजाब में बन रहे हैं, क्या किसी और जगह पे बन रहे हैं? 1.5 साल में कैंसर हॉस्पिटल, 1.5 साल में कार्डियोलॉजी, 1.5 साल में मियाँ वाला का हॉस्पिटल। तो ये सब कहाँ मुमकिन है? मरियम नवाज़ के पंजाब में। और हर गुजरते दिन के साथ ये काम रहा है। एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, दुख और तकलीफ से इमरान खान की आंख ज़ाया होने के बारे में एक खबरें हैं, मुतसाद हैं। मेरी दिल से ये दुआ है, और मैं खुदा की ज़ात से दुआ करता हूँ कि इमरान खान साहब की आंख 100% ठीक हो। अगर उसमें कोई मसला है तो अल्लाह ताला की ज़ात वो मसला हल करे, और जो डॉक्टर हैं उनकी पूरी बीनाई बचाएं। क्योंकि इमरान खान साहब से लाख के इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उनकी सेहत के हवाले से कोई मजाक नहीं है। वो भाई भी हैं, किसी के बेटे भी हैं, और डेफिनेट एक बड़े तबके के जो उनको मानने वाला है, उनके वो लीडर भी हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात उनको सेहत दे। बट मैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का गवाह हूँ, मुझे याद है राना शहरयार हमारे छोटे भाई भी हैं, और जब राना सनाउल्लाह साहब को पकड़ा था तो मेरी वो माँ जी राना साहब की जो मिसिज़ है, मुझे बड़ा बेटा समझती है, और मेरी माँ है वो। बहुत सारी चीज़ों का गवाह हूँ, मुझे याद है राना शहरयार हमारे छोटे भाई भी हैं, और जब राना सनाउल्लाह साहब को पकड़ा था तो मेरी वो माँ जी राना साहब की जो मिसिज़ है, मुझे बड़ा बेटा समझती है, और मेरी माँ है वो। तो मेरी माँ और मेरा भाई राना शहर अपने हाथ में राना साहब की आंखों की दवाइयाँ लेके घूमते थे कि ये दवाइयाँ बाबा जी को देनी है, क्योंकि बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, और अगर ये उनको मेडिसिन ना दी गई तो उनकी आंख की बीनाई डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन उस वक्त ये कहा जाता था कि ऊपर से आर्डर है, राना साहब को किसी किस्म की कोई दवाई नहीं देनी। आप बिलीव करें कि उस वजह से राना सनाउल्लाह साहब की एक आंख जो है उसकी बीनाई मुतासर नहीं हुई, ख़त्म हुई है। मैं अब वो डिस्क्लोज़ यहाँ पे करूँ या ना करूँ, मुझे इजाज़त है कि नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि उनकी आंख में एक इशू है। वो एक बड़ा बंदा है, बहुत बड़ा बंदा राना सनाउल्लाह साहब। अब भी टीवियों पे बैठकर मुझे ऐसा लगता है कि वो नून लीग का नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ की वकालत कर रहा होता है, इमरान खान की वकालत कर रहा होता है, और इमरान खान के हक़ में बयान दे रहा होता है कि इनको पूरे सहूलत मिलनी चाहिए। इतना बड़ा इंसान है, हालांकि इमरान खान के दौरे हुकूमत में उनकी एक आंख की बीनाई जो है वो जितनी डिस्टर्ब है मैं यहाँ पे बता नहीं सकता, शायद मुझे इजाज़त नहीं है, या मुझे इजाज़त लेनी पड़ेगी बताने के लिए। अब इमरान खान साहब को देख लें कि इमरान खान की वजह से सब कुछ हुआ। इमरान खान चाहते तो उनको दवाई मिल जाती, उन्होंने दवाई रोकी। तो खुदा की ज़ात से मुझे नहीं लगता कि राना सनाउल्लाह ने बददुआ मांगी हो, या मुझे नहीं पता शहरयार ने कभी ऐसा सोचा हो कि अल्लाह मियाँ इमरान खान के साथ ऐसा हो, या जो मेरी माँ है वो माँ सबकी माँ सांझी माँ होती है कि उसने कभी सोचा हो कि इमरान खान के साथ कुछ हो। लेकिन आज इमरान खान साहब की आंख की बीनाई जाने से मुझे लगा कि ये मुकाफ़ाते अमल है जो इमरान खान साहब दूसरों के लिए करते रहे, आज उनके सामने आ रहा। राना सनाउल्लाह की आंख की बीनाई ख़त्म करने वाले इमरान खान साहब, आज उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी एक आंख की जो है वो 85% जो है बीनाई ख़त्म हो गई है। अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन मैं बस आपसे यही कहूँगा कि हम जो दुनिया में वो पंजाबी कहते जो असी गढ़ने हैं ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਵੱਢਨੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਕਣਕ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੂੰਜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੂੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਣਕ ਸੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੂੰਜੀ ਹੋ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗਿਟਕਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜੰਮੂ ਉਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਬ ਨੱਪਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੰਬ ਦੀ ਗਿਟਕ ਨੱਪਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੰਬ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। हमें भी वही करना चाहिए जो कल हमें चाहिए।
आज हम किसी के लिए दुख और तकलीफ़ चूज़ कर रहे हैं तो खुदा की ज़ात हमारे लिए कल दुख और जो है वो चॉइस कर सकता है। अल्लाह पाक को खूब सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अगले वीलॉग में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।